बैठक बुलाई गई है। मैं पिछले कल ही दिल्ली से पहुंचा हूं। इससे पहले शपथ लेने गए थे शिमला, तो वहां से दिल्ली प्रवास पे गए और आप लोग यहाँ आए, आपका स्वागत है। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो है, 2-3 दिन पहले एक समाचार पत्र में खबर छपी थी। भारतीय जनता पार्टी के 70% कार्यकर्ताओं ने जो है मुझे हराने में अपना सहयोग किया, जो उसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट मेरे द्वारा जारी नहीं की गई थी और किन कारणों से उस समाचार पत्र में ये छापी गई है उसको मैं पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ। क्योंकि अगर हमारी जीत हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है और तभी इस भारी गर्मी में रात दिन साथ चलकर कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने हमारा साथ दिया। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, प्रेमकुमार जी हैं, नड्डा जी हैं और साथ में जयराम ठाकुर जी हैं और राजीव रंजन जी हैं जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, सभी का पूरा सहयोग जो है हमें चुनाव के समय में। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो चुनाव में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जो ये खबर छपी उससे मैं स्वयं भी आहत हुआ हूँ और कार्यकर्ताओं को भी, मन को भी ठेस लगी है। ऐसे समय में ये वक्तव्य समाचार पत्र में छपा जब अभी हमारे कार्यकर्ता तो ठीक से संभले भी नहीं थे, तो ये सारा जो है इसका मैं खंडन करता हूँ। दूसरे, आज हमारे बरसर विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है। अभी पिछले कल में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने एक सोशल मीडिया में कि उनका मैं सुन रहा था बयान कि विधायक जो हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रम नहीं फैला रहे। आज गर्मियों में इतने हालात खराब है कि लोगों को दूर दूर तक जो है पानी नहीं मिल रहा है और पानी की सप्लाई करने के लिए मैंने उपायुक्त महोदय से विशेष आग्रह किया था और अधिकारियों से मैंने चर्चा की थी, उनसे बात किया था, टेलीफोन पे बात हुई थी कि इस गंभीर समस्या को देखते हुए आप टैंकरों का प्रावधान करें। लेकिन आज एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गया, ना तो अभी सरकारी तौर पर कोई टैंकर चलाए जा रहे हैं, ना ही लोगों को पानी से राहत दी जा रही है। अब वो किस नजरिए से इस तरह की बात कर रहे हैं वो मेरी समझ से परे है। और इसमें जो आज हमारी जो विधानसभा है ये एक ड्राई एरिया है और यहाँ पर काफी लंबे समय से जद्दोजहद चली आई है कि यहाँ पर हम एक बड़ी स्कीम बनाएं जिससे पानी जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में ठीक ढंग से उसकी आपूर्ति हो। लेकिन सरकार के ढिलमुल रवैये के कारण आज भी हमारी जो समस्या दूर नहीं हो पा रही। मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था, बधाई दे रहे थे मुख्यमंत्री महोदय को 130 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम उन्होंने स्वीकृत कर दी। आप इस प्रकार के भ्रम कैसे फैला सकते हैं? ये तो जयराम सरकार के समय की देन है और महेंद्र सिंह ठाकुर जो जल शक्ति मंत्री हुआ करते थे उन्होंने स्वयं इसका शिलान्यास किया है बिजली के अंदर। तो आज ये कांग्रेस के नेता कैसे कह सकते हैं कि इसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जाए इस पानी की स्कीम में? उनका तो लेश मात्र भी इसमें कोई योगदान नहीं है। हाँ, लटकाने में उनका योगदान बहुत ज्यादा है। ये मैं यहाँ स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि उस समय ये 200 करोड़ की स्कीम थी जो एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से ये केंद्र सरकार की प्रायोजित स्कीम है। और जिस प्रकार से हमने हमेशा इस मुद्दे को उठाया है विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा से बाहर भी, और चुनाव के समय भी हमने इसको काफी जोर शोर से जनता के सामने रखा था कि प्रदेश सरकार जो है बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए गंभीर नहीं है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप, पिछले अक्टूबर में 2022 अक्टूबर में टेंडर हुआ था इस स्कीम का और उस समय ही इसका शिलान्यास हुआ था। महेंद्र सिंह ठाकुर जी जल शक्ति उन्होंने शिलान्यास किया था बिजली के अंदर और आज देख लीजिए 1.5 साल हो गया, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस स्कीम का रोड करके बैंक की तरह भत्ता बना दिया। इसको फिर शिफ्ट किया भाखड़ा डैम से और वो स्वाभाविक है कि जब वो भाखड़ा डैम से पानी लिफ्ट करना था तो उसकी वैल्यू में कमी हुई, 130 करोड़ पे पहुंच गई 200 से। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि 1.5 साल में
जब आपका शिलान्यास हुआ है, जब का टेंडर हो गया हुआ, टेंडर अवार्ड हो गया हुआ है, उसके बाद इतना समय क्यों लग रहा है स्कीम को शुरू करने में? अभी तो कह रहे हैं कि आचार संहिता लग गई। आचार संहिता तो इससे पहले नहीं थी। तो आज क्या कारण है कि हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र को इतनी बड़ी स्कीम पूर्व सरकार के समय में, जयराम सरकार के समय में, और केंद्र से ये स्कीम हमें मिली थी, तो आज क्या कारण है कि उस स्कीम का जो है कार्य नहीं चल पा रहा है? इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ सरकार गंभीर नहीं है, वहीं सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी इस स्कीम को जो है ठीक से करने में अपनी रुचि नहीं निभा रहे। अब क्या कारण है ये तो मुख्यमंत्री बता सकते हैं या कांग्रेस के नेता बता सकते हैं, जो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। उनको सच्चाई जनता के सामने लानी चाहिए। और स्कीम के लिए तो मैं काफी लड़ाई लड़ी है, और मैं तो महेंद्र सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उस समय मैं विपक्ष में विधायक था कांग्रेस की तरफ से, तो उस समय चर्चा हुई थी और उन्होंने हमारी पानी की समस्या को देखते हुए ये 4-5 स्कीमें आई थी पूरे प्रदेश के लिए एनडीबी बैंक के माध्यम से। उसमें हम तो सौभाग्यशाली हैं कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र को इतनी बड़ी स्कीम मिली, जिसमें मुख्यमंत्री का तो कोई स्वर्गीय अभी जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी, उनका तो इसमें लेश मात्र भी योगदान नहीं है। उनका योगदान इतना ही है कि स्कीम को किसी न किसी से लंबा खींचा जाए और ये काम ही ना हो। इससे परेशानी किसको हो रही है? आम जनता को परेशानी हो रही है। और यदि आज ये स्कीम जो जैसा कहा था सरकार ने कि हम 1 साल के अंदर सरकार को इस स्कीम को पूरा कर देंगे, अगर ये कर दी होती तो आज शायद जनता को इतनी समस्या ना आती, पानी से जूझना ना पड़ता। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कि ये स्कीम जो है, मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल से पहले कभी कंप्लीट हो, क्योंकि अभी इसमें कोडियल फॉर्मेलिटीज जो होनी है, इसमें FRA के केसेस हैं, टैंक्स बनने हैं, लाइनें बिछनी है, अभी तो उनकी पाइपें नहीं पहुंची। इतना स्लो काम है कि किसके इशारों से ये काम हो रहा है। मुख्यमंत्री इसके बारे में स्पष्टीकरण दें और जनता को सही सही बात बताएं। इन कांग्रेसियों को जो चंद खोखों में बैठ के समाचार पत्रों में सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, उनको कभी गांव में जाके देखना चाहिए, गांव में क्या तकलीफ है लोगों को, कहाँ पानी नहीं आ रहा, कहाँ नहीं है। आज सुबह से कम मुझे 20 फोन आए हैं, चाहे वो टिप्पर की बात है, चाहे ज्योति देवी की बात है, चाहे हमारे सुंदर की बात है, चाहे नंडल की बात है, चाहे हमारे संगेड़ी संताना की बात है, चाहे भेड़ पंचायत की बात है, चाहे अपनी सोहरी पंचायत की बात हो, चाहे कुलेड़ा पंचायत की बात हो। हर जगह लोग जो है, चाहे सुपरखंड की बात हो, टैंकरों की डिमांड कर रहे हैं। क्यों टैंकरों की डिमांड कर रहे हैं? अगर जो प्रत्याशी जो है कांग्रेस पार्टी के श्री सुभाष जटवाड़े जी, अगर वो कह रहे हैं कि कोई समस्या है ही नहीं है पानी की, तो फिर ये लोग क्यों फोन कर रहे हैं हमें कि हमारे पास में पानी दीजिए, टैंकरों से पानी भरवाइए? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हर जगह जो है पानी की बहुत किल्लत है। मैंने विभाग से बात की, अधिकारियों से बात की, तो वो कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत तो है ही है, लेकिन पानी जो सोर्सेज में सूख रहा है, इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं लोग? लेकिन उसका प्रावधान क्या है? अभी लोग बोल रहे हैं जी हमने टैंकर जो हमने हैंडपंप लगाए थे, वो हैंडपंप कोई समस्या का समाधान नहीं है। शुक्र करिए जो हैंडपंप हमने लगवाए हैं वीरभद्र के समय में, 200 हैंडपंप मैंने लगवाए थे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद भी लगभग कम से कम कोई 70-75 हैंडपंप और मैंने लगवाए हैं अपने विधायक निधि से। अगर वो हैंडपंप ना लगे होते, उनमें मोटरें ना लगी होती, तो आज जनता त्राही त्राही करती और हालत खराब हो जानी थी, बदतर हो जाने थे हालात जो आज जैसे है। तो चलो प्रकृति का भी प्रकोप है कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन इस तरह से ये कह देना, अब ये भूमि के अंदर तो कोई नहीं जा सकता। अगर कोई हैंडपंप खराब हो जाता है या उसका पानी खराब आता है, तो उसमें कोई ना MLA का दोष है ना अधिकारियों का दोष है। वो तो भूमि का अंदर से क्या पता क्या निकलना क्या नहीं निकलना है। जो इस तरह की बातें खोखों में बैठ के करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर ये हैंडपंप ना होते तो शायद आज उनकी भी हालात खराब होती, जो आज समस्या जूझनी पड़ती है लोगों को। थोड़ा बहुत उससे चल रहा है पानी, लेकिन यदि इसी तरह से रहा, जब तक ये बड़ी स्कीम बड़सर विधानसभा क्षेत्र की चालू नहीं होती है, तब तक ये पानी की समस्या दूर नहीं होगी। और इसके लिए हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कोई भी कुछ बोलता रहे, लेकिन जो ये झूठा श्रेय जो मुख्यमंत्री को देना चाह रहे हैं, उसको बंद करें। क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र को पिछले 1.5 साल से कोई भी ऐसी बड़ी स्कीम नहीं दी है जिससे उनका गुणगान किया जाए। और हमें क्या है, हम कोई शौक थोड़ा है हमें किसी का बिना वजह आलोचना करना है। बताए वो अपना रिपोर्ट कार्ड बताए कि बड़सर में हमने ये बड़े बड़े काम किए हैं 1.5 साल के अंदर। और इस तरह से झूठी बातें करना कोई शोभा नहीं देता है। बहुत जोर लगा लिया आपने, जो ऐसे खोखे वाले हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत जोर लगा लिया उन्होंने लगातार कि शिमला भेज देंगे, पैक करके ये कर देंगे वो कर देंगे। तो साथियों,
अभी और कोशिश करो, कसरत करते रहो, बादाम खाओ, लेकिन जनता के बीच में जाओ, जनता की समस्याओं को सुनो और उसका समाधान कराएं सरकार से, तब आपकी बढ़ाई होगी। मेरी आलोचना करने से क्या होगा? मैं जो करता हूँ मैं सामने करता हूँ, पीठ के पीछे से नहीं करता। और दूसरे, अब शिक्षा क्षेत्र की बात है, हमारे जो प्राइमरी सेक्शन के स्कूल हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टीचर नहीं है। और ये समस्या मैंने पूर्व में जब मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था तब भी मैंने सरकार के समक्ष रखी कि हमारे जो प्राइमरी सेक्शन के स्कूल हैं वहाँ पर जेबीटी टीचर्स की भर्ती की थी। ना तो वहाँ जेबीटी टीचर्स हैं, हालात खराब हैं, और बहुत से स्कूल हमारे बंद होने की कगार पे आ गए हैं या बंद हो गए। अभी नैन रपड़ में स्कूल है, वहाँ बच्चों के लिए कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। ऐसे बहुत से स्कूल है हमारे प्राइमरी सेक्शन के स्कूल है जिसमें टीचर नहीं है। जहाँ हमें 2 टीचर की जरूरत है वहाँ डेपुटेशन पे टीचर जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। और साथ में हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है बरसर, जहाँ हमारे तो कोई स्वीपर नहीं है। एक स्वीपर की मृत्यु हो गई थी, तब से लेके आज तक वहाँ कोई स्वीपर नहीं है। वहाँ पर महिलाएं हमारी जो पीएन का काम करती है या साफ सफाई का इसका काम करती है, पीएन का काम, उनसे जो वहाँ पे जो है साफ सफाई कराई जाती है, टॉयलेट साफ कराई जाती है। अभी मेरी प्रिंसिपल महोदय से बात हुई थी कि कृपा करके वहाँ पर आप कॉलेज फंड से लोग रखें, और ताकि बेवजह से महिलाओं को आप उनसे उनके अतिरिक्त काम ना लें, उनसे वही काम लें जो उनके प्रयोग में आता है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए, आज ऑडिटोरियम की हमने बात की थी मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में ऑडिटोरियम होना चाहिए, उसके लिए कोई उन्होंने कदम नहीं उठाया। ना ही हमारे पास कोई वहाँ डीपी है। पिछले 10 साल से लगातार मैं मांग उठा रहा हूँ, चाहे जयराम जी की सरकार थी, चाहे वीरभद्र की सरकार थी, चाहे आज सुखविंदर सिंह की सरकार है। एक, जब हमारे बच्चे खेलेंगे नहीं और प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? फिर आप बच्चों को बोलते हैं आप नशा मत करिए या दूसरे कामों में इन्वॉल्व मत होइए, लेकिन जब उनको आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं करेंगे कॉलेजेस में तो कैसे काम चलेगा? हमारे वहाँ डीपी नहीं है, आपके वहाँ पे प्रोफेसर फिजिक्स की खाली पड़ी हुई है पोस्ट, आपके यहाँ पर बीबीए का प्रोफेसर नहीं है, आपके बीसीए का प्रोफेसर नहीं है। तो क्या कारण है कि इसमें सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई? शिक्षा का स्तर आप बोलते हैं हमने बहुत ऊंचा उठाना है, गुणात्मक शिक्षा हमने लानी है प्रदेश के अंदर, कहाँ से आएगी जब आप लोग काम नहीं करें? ऐसे ही हमारे स्वास्थ्य संस्थानों के हाल है। आप भी वहाँ जाते रहते हैं, स्वास्थ्य संस्थानों का भी आप दौरा करते हैं, उस समय सीधे तौर पर आक्षेप जो है विधायक के ऊपर लगते हैं कि विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। कितनी बार हमने, अभी वर्तमान सरकार जब बनी थी तो हमें बड़ी खुशी थी कि हमारी अब सुनवाई होगी, और भरोसा ये दिया गया कि हमें 9 डॉक्टर दिए जाएंगे स्पेशलिस्ट। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पर बरसर विधानसभा क्षेत्र का जो सिविल हॉस्पिटल है उसमें टोटा है हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिविल हॉस्पिटल जो बनना था, मॉडल हॉस्पिटल बनना था, 100 बेडेड हॉस्पिटल बनना था, उसके बारे में स्पष्टीकरण दे मुख्यमंत्री। कब तक बना के देंगे? क्यों नहीं बन रहा है? क्यों उसका काम लटकाया हुआ है? हमारे बस अड्डे का काम था वो लटकाया हुआ है बेज वजह से, क्यों उस काम को सिरे नहीं चढ़ाया जा रहा है? हमारा बस अड्डा भोटा में बनना था, उसका काम जो है सिरे नहीं चढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं चढ़ाया जा रहा है? उसके बारे में मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे, परिवहन मंत्री स्पष्टीकरण दे, क्यों नहीं इन कामों को किया जा रहा है? हमारा जो पीएससी भोटा था, जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उसका दर्जा बढ़ाया था, उसको सीएससी का दर्जा दिया था, आज उसको डिनोटिफाई करने की क्या जरूरत आ गई थी सरकार को? क्यों डिनोटिफाई किया? अभी मुख्यमंत्री आए थे भोटा में चुनावों के समय में, तो वहाँ घोषणा कर रही कि मैं 50 बेडेड का बनाऊंगा। आप पहले सिविल हॉस्पिटल का जो 100 बेडेड की आपने घोषणा करी है, कम से कम उस पर तो अमल करिए। अब भोटा का भी बनना चाहिए, लेकिन बनाए आप, खुशी होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता जो सरकार के हालात हैं और सरकार के अधिकारी हैं वो गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, उनको कोई काम करने को इच्छा ही नहीं है। साथ में हमारा सीएससी है बिजली के अंदर, उसकी आज तक टेक्निकल सैंक्शन नहीं मिली है। क्या कारण है? मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण दे, स्वास्थ्य मंत्री स्पष्टीकरण दे, या जो सचिव है इसकी वो स्पष्टीकरण दे, बताएं जनता को कि क्यों नहीं ये सुविधाएं दे पा रहे। बहुत सारे ऐसे काम है हमारे जो आज रुके हुए हैं जनता के बीच में, जो जिस प्रकार से भ्रम फैलाया जा रहा है, और चुनावों के समय में जो भ्रम फैलाया गया कि मुख्यमंत्री हमीरपुर से है, हमीरपुर के मुख्यमंत्री को बचाना है, हमें हमीरपुर के मुख्यमंत्री से लेना क्या है जब काम ही नहीं करते वो। जब काम नहीं करेंगे तो हमीरपुर के मुख्यमंत्री का स्टेचू थोड़ा लगाना है, उनको पूजा थोड़ा करनी है, रूप थोड़ा देना है। काम करें और करके दिखाएं कि हमने बरसर विधानसभा क्षेत्र के लिए काम किया है, जिला हमीरपुर के लिए हमने ये काम किया है। तो रिपोर्ट कार्ड तो अपनी दें
जनता को तो बताए कम से कम कि हमने ये काम किया, हम हमीरपुर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये इस तरह से ये बात थी जो आज यहाँ करने की थी। और हमारे जो सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है पंचायती राज विभाग का, जो हमारा ब्लॉक ऑफिस है, आज वहाँ BDO नहीं है, वहाँ पे SVP की पोस्ट खाली है, वहाँ पे पंचायत इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली है। क्या कारण है, क्यों खाली है पोस्टें, क्यों नहीं भरी जा रही है, और BDO क्यों नहीं वहाँ पे तैनात किया जा रहा है? किन परिस्थितियों में आपने BDO को वहाँ से ट्रांसफर किया? क्या उनके ऊपर दोष लगे थे जो आपने उनको ऐसी जल्दबाजी में आपने उनको उठा के बाहर कर दिया? आप अगर न किसी को बदलना था तो वहाँ लाते, उसके बाद बदल देते। हमें कोई उसमें वो नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं आपके पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो आपके दिल में है वो करते जाए। कम से कम जनता जिन चीज़ों से परेशान हो रही है, आज मनरेगा के काम सारे बंद पड़े हैं, सीमेंट नहीं मिल रहा है, कोई हमारे जो नए सेल्फ से बने हुए उनके ऊपर काम नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? क्यों मुख्यमंत्री जो है मार्गदर्शन बने हैं, पंचायती राज मंत्री है, इसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दें, क्यों ऐसा काम हो रहा है? हमारे ब्लॉक के BDO कब तक आएंगे, SVPO कब तक आएंगे, हमारे पंचायत इंस्पेक्टर कब तक आएंगे? वो सारी बातों का वो करें। हमारे जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनकी कमी है, हमारे सेक्रेटरियों की कमी है, हमारे यहाँ पर ग्राम रोजगार सेवकों की कमी है। कब इस सरकार इसको बढ़ेगी? वो स्पष्टीकरण दें, बताएं इसके बारे में, अपना जो विजन है उनका बताएं कि क्या उन्होंने करना चाहते हैं हमीरपुर में और हमारे बक्सर विधानसभा क्षेत्र में। तो ये सारी बातें थी जिसके लिए हमने आपसे यहाँ पे चर्चा के लिए आपको बुलाया। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जहन में कोई है प्रश्न? और सबसे बड़ी बात क्या है कि कई बार विधानसभा में चर्चा में जंगलों को बचाने के लिए एक बात की जाती है, और जब जंगलों में आग की बात की जाती है तो उस समय वहाँ सभी बोलते हैं कि नहीं, हमें जंगलों को बचाना है, हमारा हिमाचल प्रदेश हरा भरा रहना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत गंभीर रहते हैं कि पर्यावरण की दृष्टि से जो है हिमाचल सुंदर होना चाहिए, हमारे पेड़ अच्छे होने चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, जलवायु अच्छी होनी चाहिए। कहाँ से अच्छी होगी? इस समय इस बार इतनी गंभीर आग लगी, सारे के सारे जंगल ध्वस्त हो गए, और जहाँ जंगलों को नुकसान हुआ, पशु पक्षियों को नुकसान हुआ, उनका कौन उसका जिम्मेवार होगा? कई बार हमारी बात चर्चा हुई है सरकारों के साथ कि आप कोई ठोस नीति बनाएं और जो वन रखे हैं या जो वन रक्षक हैं उनको भरना है, आपने भरिए। क्योंकि आपके पास ना तो फायर वॉचर है, आप वो फायर वॉचर जो आपने रखे होते हैं, जो उनसे पकड़ के लाते हैं, 1-1.5 साल से उनको पैसा नहीं मिला अभी तक सरकार की तरफ से। यही हाल IPH विभाग में। IPH विभाग में जो पंपिंग मशीनरी ठेके पे दी हुई है, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है, और उनके पास जो लेबर लगी हुई है, जो काम कर रहे हैं, जो पंप ऑपरेटर हैं या पैरा फिटर हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा 6-6 महीने से। क्या कारण है? सरकार क्या कंगाल हो गई है? उसका पैसा नहीं है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो चुनावों के समय बहुत किया है, और भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो लेकिन जो एक मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, उनकी तरफ अब आके बढ़ के बैठे। आज बिजली विभाग में रोजाना कट लग रहा है, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, कई बार पूरी रात तक जो है लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। क्या कारण? बिजली विभाग के तो स्वयं मंत्री है मुख्यमंत्री, वो बताएं कि आपके राज्य में बिजली विभाग में ट्रांसफार्मर क्यों नहीं है, आपके पोल क्यों नहीं है, आपके केबल क्यों नहीं है, आपके मीटर्स क्यों नहीं है, जिसकी वजह से जो लोगों की ज्वलंत मांगे हैं वो क्यों कब तक पूरी कर पाएंगे? आप ये बताएं। आप जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें, क्योंकि बिजली विभाग के तो आप स्वयं मंत्री हैं। 132 KVA का सब स्टेशन जो है वो 8 महीने से तैयार पड़ा है कोटला के अंदर, वो क्यों नहीं चालू हो रहा है? क्या कारण है? क्यों उसको आपने सफेद हाथी की तरह खड़ा रखा है? उसका जवाब दें आप। 50 करोड़ रुपए की लागत से वो बना है, और आज वहाँ पर उसका जो बक्सर विधानसभा क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? इसके बारे में स्पष्टीकरण दे सरकार। और भी बहुत सारे काम हैं जो हमारे परिवहन विभाग की, हमारी बसों की जो समस्या है, आज हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में बसों की समस्या है। 11 रूट हमारे डाइवर्ट कर दिए बिना मुझे जानकारी दिए। वो जिस समय में कांग्रेस का विधायक था, 11 रूट जो है सरकार ने बिना किसी बात के डाइवर्ट कर दिए कीर्तपुर से, बाया बिलासपुर और कीर्तपुर चंडीगढ़ के लिए। आज हमारे लोगों को चंडीगढ़ से जब आना पड़ता है, भोटा में उतरना पड़ता है, भोटा में कोई साधन नहीं है, रात को बसें नहीं मिलती है, तो टैक्सियां लेके भारी भरकम पैसा देके लोगों को घर आना पड़ता है। तो क्या कारण है? सरकार ने ऐसा क्यों निर्णय लिया? उन्होंने पहले इसका एक प्लान क्यों नहीं तैयार किया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमारे बक्सर के लोग कहाँ जाएंगे? अब जो लोग हमीरपुर से जो बाया बक्सर ऊना के लिए चंडीगढ़ को बसें जाती थी, उन सवारियों का क्या होगा?
उनके लिए आपने क्या सोचा? जो हमारे बीच के जो इंटर कनेक्ट रोड है, जो बसों जहाँ से बसें चलती थी वो बंद होगी, या जिंद्राना से होगी?